बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। आज जो डिश बनने जा रही है वो सर्दियों के हिसाब से है और सर्दियों में लोगों को बड़ी पसंद आती है ये, और इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें। तो ये बनने जा रहा है आज सूप, चिकन कॉर्न सूप। तो मैं अपने तरीके से बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें इसमें चाहिए हमें। तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेस्ट ली हैं और मोटी मोटी काट ली हैं, और ये मैंने गर्दनें भी ली हैं थोड़ी सी। आप जब भी चिकन लाते हैं तो गर्दनें जो हैं वो अगर नहीं खाते तो उनको सेपरेट करके फ्रीज कर लिया करें। ऐसे सूप वगैरह में, यखनी बनाने में कहीं काम आ जाती हैं। विंग्स भी ऐसी जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने 2 ब्रेस्ट ली हैं, थोड़ी सी गर्दनें हैं, और 1 प्याली के करीब मैंने ली है ये फ्रोज़न जो होती है कॉर्न, वो वाली ली है। आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको पहले बॉयल करना है आपने। फ्रेश के दाने जो निकाल के उनको अच्छे तरीके से गला लेना है। और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने लिया है। 3 अंडे जो हैं उनकी सफ़ेदियाँ ली हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सफ़ेदी जाती है अंडे की। पूरा फुल अंडा आपने यूज़ नहीं करना। और कॉर्नफ्लोर जो है वो हस्बे ज़रूरत होगा, जब हम एंड पे डालेंगे तो देखेंगे कितना डलेगा, क्योंकि इसमें सूप में हिसाब नहीं होता कि इतना डलेगा इतना, हमने उसको देखना है कि कितना हमने गाढ़ा रखना है। इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, ये भी हस्बे जायका है, और नमक जाएगा, वो भी हस्बे जायका है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं डलती, बस थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। और इसकी जो ड्रेसिंग है जो हमने बाद में यूज़ करनी है, ये मैंने ग्रीन चिलीज जो है ना बारीक काट ली है, मोटी नहीं काटनी है आपने, और इसका बीज भी निकालना है अंदर से। बीज के साथ नहीं काटनी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैं अब विनेगर डालूंगी, और साथ मैंने सोया सॉस ली है और चिली सॉस ली है। ये वाइट विनेगर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं डाल के साइड पे रख दूंगी, और इनको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब उस वक्त ही बनाएं और उतनी सी ही यूज़ करनी है। तो ऐसे मैं सारा डाल लूँगी इसमें। अगर आपके पास ये चिली सॉस नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर लें और उसको पानी में घोल के पतला सा घोल घोल लें, मतलब लिक्विड ही थोड़ा रखें उसको। तो वो आप भी डाल सकते हैं ऊपर से सूप में। और ये सोया सॉस है, ये वाला सोया सॉस जो है बिल्कुल नॉर्मल सोया सॉस है, गाढ़े वाला नहीं है और मीठे वाला भी नहीं है। तो ये मैंने अब रेडी कर लिया है, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। इनको अब साइड पे करते हैं, इनको मैंने फिल कर लिया है, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ सूप बनाना। सूप में ऑयल वगैरह नहीं जाता बिल्कुल भी, तो आपने नहीं डालना, नहीं तो आपका सूप जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, लेकिन मेरे पास ये तकरीबन डेढ़ लीटर पानी है। तो ये मैं चिकन डाल दूंगी इसमें सारा, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी, और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो सारा डाल दूंगी। अच्छा, चिकन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और पानी भी, क्योंकि इसकी मिकदार अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा पानी डाल लें और चिकन डाल लें। अच्छा, मैंने अभी 1.5 लीटर डाला है इसके अंदर, मैं और 1.5 लीटर इसमें डालूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा सूप बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ इसको, तो जब किसी का दिल चाहे वो निकाले और उसको गर्म करके पी ले, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता फ्रिज में। तो मैं और पानी डालूंगी और फिर मैं कुकर को बंद कर दूंगी। अब मैंने जो चीज़ें डालनी थी वो डालनी है, और कुछ नहीं डालना मैंने इसमें। कुकर जो है हमने बंद कर दिया है, और इसको मैं 15 से 20 मिनट पकाऊंगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो इसको मैंने तकरीबन इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है, और इसको पकने के लिए लगा दिया है 15 से 20 मिनट तक। जब इसकी ये सीटी घूमना शुरू होगी उसके बाद हम टाइम जो है ना उसका नोट करना शुरू कर देंगे। अब चिकन हमारा गल गया है, तो अब इसको छान लेंगे पानी को हम, ताकि कोई हड्डी कुछ भी हो इसके अंदर।
तो वो निकल जाए ना। और अब मैं ये करूँगी कि ये जो चिकन है ना, इसको हाफ को मैं वैसे ही श्रेड कर लूँगी मोटा मोटा, और हाफ जो है मैं चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने चिकन जो है ना वो श्रेड कर लिया है, ये देखें इस तरह मोटा मोटा, थोड़ा बहुत ज़्यादा उसके रेशे अलग नहीं किए। और कुछ मैंने ऐसे चॉपर में डाल ली है, इसको चॉप करूँगी, लेकिन इसके साथ में ये जो कॉर्न है वो मैं कुछ इधर डाल लूँगी सूप में डालने के लिए, और बाकी की जो है ना वो मैं इधर इसके चॉपर में डालूंगी, इसको चॉप कर दूंगी उसके साथ। अब मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, जो कॉर्न और चिकन हाफ मैंने डाला था चॉपर में, ये मैं ऐसे पानी में डाल लूँगी। ये पानी मैंने छान के पतीले में रखा हुआ है और चूल्हे पे रख दिया है इसको ना। और साथ ही मैं इसके ये जो मैंने श्रेड किया था चिकन और ये कॉर्न जो साबुत रखी थी वो सारी अंदर डाल दूंगी। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले भी डाला था। तो अब मैं कम डालूंगी, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। तो मैं चेक कर लूंगी, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल लूंगी। और एक और चीज़ आप ज़रूर ये याद रखें कि जब भी सूप बनाएं, आप जब बनाने लगते हैं चिकन को गलाने के लिए डालते हैं प्रेशर कुकर में, तो उसमें जिंजर गार्लिक ज़रूर डालें, नहीं तो आपके सूप में से स्मेल आएगी चिकन की, तो फिर आपका दिल भी नहीं करेगा पीने को। और ब्लैक पेपर जो है वो मैं एंड पे डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। तो सॉल्ट इसमें डालते हैं, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट इसमें डाला है। चेक करूंगी अगर मुझे चाहिए होगा और तो फिर डालूंगी, क्योंकि इसमें अंडा भी जाएगा तो ज़्यादा ना हो जाए सॉल्ट जो है। हमारा जो ये सूप है यखनी, क्योंकि हमने पहले बना ली थी तो तकरीबन पक्का ही हुआ है, लेकिन ये जो कॉर्न हमने डाली है ना, इसको थोड़ा सा मैं अब पकाऊंगी ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। अच्छा, अब इसमें हम ब्लैक पेपर जो है वो डाल देंगे, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैंने तो 1.5 टीस्पून डाली है। और इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, पानी हमारा पक गया है और हमारी कॉर्न जो है वो भी हो गई है रेडी, गल गई है। तो अब मैं ये जो कॉर्न फ्लोर है ना उसमें मैं डालूंगी पानी, और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए ना। अच्छा, अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं डालना हमने। हमने देखना है कि कितनी थिकनेस हमें चाहिए इसकी। वैसे तो सूप गाढ़ा ही होता है, कॉर्नफ्लोर इसमें काफ़ी चला जाता है, लेकिन फिर भी चेक करना है। हाँ जी, सारा ही चला गया है जो मैंने बनाया था। अच्छा, सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे से फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे। अगर आपका चूल्हा ज़्यादा स्लो है तो ठीक है, स्लो कर दें। और अब ये जो सफ़ेदियाँ हमने रखी हुई थी, इनको हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के तो जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ना, ताकि उसके जो अंदर जाके अंडा है ना वो बड़े बड़े पीस ना बन जाएं। ऐसे ही सारा डाल दूंगी मैं।
चलें, सारा अंडा डल गया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर फिर पकाऊंगी ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए इसमें से। 3-4 मिनट पकाऊंगी बस इसको, ताकि इसकी स्मेल जो अंडे की है ना वो भी ख़त्म हो जाए और फिर हमारा सूप रेडी हो जाएगा। आप सर्दियों में ज़रूर बनाया करें और ज़्यादा मिकदार में बना के फ्रिज में रख लें, और जब दिल चाहे गर्म करके इसको पी सकते हैं। अगर किसी को फ्लू वगैरह हुआ है या गला ख़राब है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बच्चों को ज़रूर पिलाया करें, खाने से पहले थोड़ा सा दे दिया करें ताकि उनका गला जो है ना वो सही रहे सर्दियों में। और जैसे पोल्यूशन है आजकल पाकिस्तान में, तब भी आप ये सूप ज़रूर बनाएं ताकि आपका गला जो है ना वो ठीक रहे। चलें जी, हमारा जो चिकन कॉर्न सूप है वो रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर बनाइएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करें और शेयर भी कर लें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।